हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास की क्षितिज बुक का खंड काव्य पढ़ेंगे, जिसके दो खंड हैं क्षितिज के, एक गद्य खंड एक काव्य खंड। गद्य खंड हम पहले पढ़ चुके हैं, जो दो बैलों की कथा, जिसके मैंने नोट्स, वीडियो, दोनों चीज़ सभी जैसे फिल्म वगैरह, वर्ड मीनिंग सभी डाल चुकी हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी ने उन्हें देखा, पढ़ा, सुना होगा। अब हम खंड का प्रथम अध्याय पढ़ेंगे। उससे पहले हम कबीर के बारे में जान लेते हैं। आज तो हम कबीर का जीवन परिचय पढ़ेंगे, लेकिन अगली वीडियो में हम इस चैप्टर का अर्थ भी कराएंगे। तो पहले समझ लेते हैं कबीरदास का जीवन परिचय। कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी में काशी के नज़दीक किसी गांव में हुआ था। इनके जन्म के बारे में कोई निश्चित नहीं कहा जा सकता कि कौन सी सन में कब इनका जन्म हुआ था, क्योंकि ये एक नदी के किनारे नीरू नीमा नाम के जुलाही दंपत्ति को मिले थे। वो स्नान करने के लिए जा रहे थे तो उनका पैर उस यानी कि बिल्कुल नवजात शिशु था, उसके ऊपर उनका पैर पड़ा तो उन्होंने उस बालक को उठा लिया। वे निसंतान थे। तो दंपत्ति, जो अभी हमने बताया, तो दंपत्ति का मतलब होता है पति पत्नी। तो उन्होंने इसका पालन पोषण किया। जो जुलाहे थे, जुलाहे होते हैं कपड़े बुनने वाले, तो उन्होंने इनका पालन पोषण किया। जुलाहे दंपत्ति ने इन्हें बड़े इनका जो लालन पालन था बड़े लाड़ चाप से किया था। बहुत ही उनको लाड़ दुलार दिया। तो इन्हें मतलब बुनकर का कारोबार जो उनका चलता था वो तो कबीरदास सीख चुके थे, लेकिन इनकी शिक्षा नहीं हो पाई थी। तो कबीरदास थोड़े बड़े हुए तो ये, जैसे उन्होंने रामानंद संत के बारे में सुना, तो ये उनके आश्रम में गए और उनसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए उनसे आग्रह किया। तो रामानंद जी ने इन्हें ज्ञान के सागर में ऐसी डुबकी लगवाई कि इन्होंने अपने ज्ञान के प्रकाश को पूरे संसार में बिखेर दिया। ज्ञान का इनका प्रचार ऐसा था जो सभी जात पात और आडंबरों का विरोध किया इन्होंने। ये निर्गुण भक्ति करते थे। सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति वो होती है जिसमें मूर्ति या कुछ साकार दिखता नहीं है, निराकार यानी ज्ञान होता है, अंदर से ज्ञान होता है। वो निर्गुण भक्ति इन्होंने की। तो इन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया, आडंबरों का विरोध किया। जो झूठ सच, ऊंच नीच, भेदभाव, ये सब चीज़ों का विरोध किया इन्होंने मुसलमानों के बारे में कहा है, काकर पाथर जोर के मस्जिद लई चनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या भेरा हुआ खुदाए। फिर इन्होंने हिंदुओं के लिए भी एक कटाक्ष दिया है, पाथर पूजे तो हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, घर की चाकी कोई ना पूजे जाए पीस खाए संसार। इनका कहने का मतलब ये है कि पत्थर पूजने से अगर हरी मिल जाती है तो मैं तो पहाड़ पूज के आता। यानी कि छोटे से इतने से पत्थर की हम पूजा करेंगे तो जब भगवान मिल जाएंगे उसे पूजने से तो मैं पहाड़ पूज के आता। लेकिन घर की चाकी को कोई नहीं पूजता, जिसके पिसे हुए आटे को खाकर अपना पेट का पालन पोषण करता है, उसे कोई नहीं पूछता। इन्होंने जात पात, ऊंच नीच, मतलब धर्म के नाम पर जो आडंबरों को फैलाते थे उन पर कटाक्ष किए, उनका विरोध किया। और चारों ओर साधु संतों की संगत में बैठे उठे, जिससे इनकी भाषा सधुक्कड़ी हो गई। और ये सभी शहरों में इधर उधर जाना आना, सभी शहरों की, जैसे गुजरात है, हरियाणा है, पंजाब है, सभी जगह ये जाते आते थे। सभी जगह की इन्होंने भाषाएं सीखी। तो इनकी भाषा जो थी वो खिचड़ी भाषा हो गई थी, खिचड़ी भाषा हो गई थी। और इन्होंने जीव हत्या के बारे में भी एक ऐसा कटाक्ष किया है, बकरी खाते पाती ताकि उतरे खाल, जो लोग बकरी ही खा जाते हैं तो उन्हें कौन हलाल। इन्होंने हिंदू मुसलमान जात पात सबका विरोध करते हुए सभी प्रकार के ज्ञान को अपने पूरे संसार में बिखेरा। और ये वीर शिरोमणि
अपने जीवन के अंतिम समय में मगहर चले गए। वहाँ पर इन वीर शिरोमणि कबीरदास की मृत्यु हो गई। कहते हैं काशी में जन्म लेने वाला व्यक्ति यदि काशी में ही उसकी मृत्यु होती है तो उसे स्वर्ग प्राप्त होता है, लेकिन दुर्भाग्यवश ये अपने जीवन के अंतिम दिनों में मगहर चले गए थे। इनकी रचनाएं हैं साखी, सबद, रमैनी। तो साखी होती है साक्षात, यानी साक्षात्कार ज्ञान। तो साखी में क्या होता है, दोहे, छंद, और सबद में सोठा, रोला, चौपाइयाँ ये होती हैं। जो आपका ये जो चैप्टर है साखी, इसमें दोनों ही चीज़ हैं, साखी भी है, सबद भी है, जिसे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।